रहीम मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है उसका अनवान है हमारे आइंदा आने वाली नस्लों के बारे में। दुनिया भर में हर एक सेकंड में 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं और हर एक मिनट में 8 ख्वातीन, हमला ख्वातीन और नौज़ायदा बच्चों की वफात हो रही है। और इसी तरह ये रोज़ाना की बुनियाद पे है। 2 लाख हमला ख्वातीन दौरान जिसकी डिलीवरी के दौरान वफात पा जाती है। 19 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि दौरान हमल वफात पा जाते हैं। 23 लाख बच्चों की जो एवरेज है वो पैदा होने के 1 माह के अंदर अंदर इन्फेंट्स जो होते हैं उनकी वफात हो जाती है। पाकिस्तान में ये सूरत ज़्यादा संगीन है। यूनिसेफ ने 4 जो अफ्रीकी ममालिक के 4 नाइजर और नाइजीरिया वगैरह के बाद पाकिस्तान को सर फहरिस्त रखा है उन ख़तरनाक मुल्कों में जहाँ पर नौज़ायदा बच्चों की हलाकत जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी शरह बहुत बुलंद है। ये मुझे एक याद आ रहा है वाक़या, एक एंकर ने किसी पोल्ट्री का या जिसे आप कहते हैं जो नशा करने वाले का जहाज जिसे हमारे उनके में कहा जाता है, उसका इंटरव्यू लिया था। वो दानिश्वर किस्म का था, पेशावर के किसी पुल के नीचे, तो 4-5 साल पहले। तो उसमें जब उसने उससे पूछा, उसकी बातों से मुतासर हो गया कि आप आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कोई पैगाम दोगे, तो उसने कहा कि मेरा आइंदा आने वाली नस्लों के लिए पैगाम है कि वो पाकिस्तान में ना आए क्योंकि यहाँ हालात साजगार नहीं। कुछ ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तान में नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। कोरोना में ये बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तकरीबन हर 22वें बच्चे के बाद एक बच्चे की वफात हो रही है, जबकि जंग ज़दा अफगानिस्तान जहाँ 30 साल से जंग लगी रही है वहाँ पर ये जो नौज़ायदा बच्चों की मौत की शरह 25-1 की है। 2016 में जो कायमा कमेटी कौमी असम्बली को जो रिपोर्ट पेश की गई उसके मुताबिक 63 लाख बच्चे 2016 में पैदा हुए, जिनमें से 2,90,000 बच्चे ऐसे थे जो कि पैदा होने के 1 माह के बाद जिनकी वफात हो गई और 4,41,000 बच्चे ऐसे थे जो पैदाइश के 1 साल के अंदर अंदर जिनकी वफात हो गई। और ये शरह अमवात जो थी ये तकरीबन 46% बनती थी, जबकि दुनिया के वो खुश नसीब बच्चे जो तरक्की याफ्ता ममालिक कनाडा, जापान वगैरह में वहाँ पर शरह अमवात जो है वो 3% है। दूसरी जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है उसके ज़्यादा होने की वजूहत पे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे जो शरह जा रही है वो 55.8 पर 1000 लाइफ बर्थ है। यानी पाकिस्तान में जो इन्फेक्शन की वजह से वफात होती है वो 18% है, जो दम घुटने और दूसरे मराज की वजह से वफात होती है वो 21% है। और ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी के बायस है। अगर आप पाकिस्तान के जोग्राफिया के लिहाज से देखें तो बलूचिस्तान और थर का जो इलाका है वहाँ पे शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। शरह अमवात इसी सिलसिले में जब हमने एक वहाँ पे अपने साथी अलखिमा फाउंडेशन के रज़ाकार से रब्ता किया तो उसने कहा कि जब हम हुकूमती ज़िम्मेदारान से रब्ता करते हैं उन्होंने बताते हैं कि थर में जो तिब्बी मराकज़ हैं इसके सिलसिले में वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें, प्रोवाइड करने के सिलसिले में, नर्सरी के सिलसिले में, बेबी इनक्यूबेटर, वेंटिलेटर वगैरह के सिलसिले में, तो वो कहते हैं कि इसको वो मजाक में उड़ा देते हैं। वो कहते हैं कि जब बारिश ज़्यादा आता है तो पानी ज़्यादा आता है, इसी तरह जब पैदाइश ज़्यादा होता है तो अमवात ज़्यादा होता है। इसके नतीजे में ये नतीजा है कि जब इसकी तरफ तवज्जो दी जाती है, इसको मजाक में उड़ाया जाता है। तो पिछले साल जो है वहाँ सिर्फ अफलास की वजह से, गुर्बत की वजह से, भूख की वजह से 6 माह के अंदर अंदर 700 बच्चों की वफात हुई है। और ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल थी, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा शर्मिंदगी का बायस था। जिस तरह तवज्जो दी जानी चाहिए वहाँ पे गुर्बत है, मिडवाइफरी की तरबियत होनी चाहिए, दाया का जो है उनकी तरबियत होनी चाहिए, और जो मेडिकल जो स्टाफ है वहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए, तिब्बी मराकज़ होने चाहिए, नर्सरी का क्या मौजूद है होना चाहिए। बल्कि पाकिस्तान की जो आम शहरी आबादी है वहाँ भी तकरीबन 52% जो है जच्चा व बच्चा उनको ये थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ हासिल होती हैं कि उन्हें नर्सरी की कुछ ना कुछ सहूलत हासिल होती है। 48% इससे महरूम होते हैं। सरकारी और निजी जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों की के लिए डिलीवरी की जाती है हमला ख्वातीन की, और वालिदैन से पैसे चार्ज किए जाते हैं अच्छी खासी तादाद में। हुकूमत को चाहिए कि उन्हें पाबंद करें कि वो नर्सरी का क़याम लाजमी हो, वरना उनका लाइसेंस कैंसिल करें, उन्हें इजाज़त नहीं होनी चाहिए। नर्सरी और जहाँ पे बेबी इनक्यूबेटर, वेंटिलेटर और एमरजेंसी की सूरत में मैसर हो। और लेकिन यहाँ पे जो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है सरकारी अस्पताल और दूसरे मराकज़ में जब ये चीज़ें मौजूद भी होती हैं तो महदूद तादाद में होती हैं। अक्सर वालिदैन को कह दिया जाता है कि वो अपना जो है उसका इनक्यूबेटर का या वेंटिलेटर का बंदोबस्त करें।
जो कि एक वालिदैन के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल होती है, उनके लिए एक सानिया होता है। जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो बच्चे वफात पाते हैं, आमतौर पर पैदा होने के बाद बच्चों में सफोकेशन की कैफियत होती है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे आप कहते हैं। फिर दूसरी उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, निमोनिया की शिकायत होती है, लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, और सर में पानी पड़ने की कैफियत होती है, जिन पेरेंट्स के अंदर शुगर की कैफियत हो या ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता हो। तो ये वो सूरत हाल है जो अलार्मिंग है, और इसको हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इसको बच्चों की अमवात को नागजीर समझकर कबूल कर लिया जाता है। हालांकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया तमाम इंसानियत की जान बचाई। इस तरह तवज्जो दी जानी चाहिए, और इसके लिए लाजमी तौर पर हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए ताकि हम एक ज़िम्मेदार मुल्क बन सकें। इसमें और फैक्टर्स के अलावा दौलत और सेहतमंदाना, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि फैसिलिटीज़ की गैर मुसमाना तकसीम भी एक बड़ा कास है। एक और वजह यह है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद ख़वातीन जो हैं, हमला ख़वातीन, वो आराम तलब हो जाती हैं, वो काम काज नहीं करती, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, और वो जो जब दुनिया में आते हैं तो वायरल इन्फेक्शंस और मुख्तलिफ तरह के वायरस का मुकाबला नहीं कर पाते, जो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है। दूसरी जो चीज़ इसमें आती है वो खुराक की कमी है। अगर एक औरत एक सादा गज़ा के साथ एक गिलास दूध प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद और 2 खजूरें रोज़ाना खाएं तो वो उनके लिए किफ़ायत करती है, काफ़ी होती है। उसमें उनके लिए कैल्शियम, विटामिन B12 वगैरह की सारी सहूलत फैसिलिटीज़ मौजूद होती है। एक और जो फैक्टर है बड़ा शरह अमवात के बढ़ने का, वो है कमर्शलिज्म। सी सेक्शन बहुत ज़्यादा किए जाते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ, और जस्ट टू गेट मनी के लिए। और दूसरा, मेडिसिन बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर दी जाती है जो ज़रूरत नहीं होती। अब ज़रूरी मेडिसिन भी जो प्रिस्क्राइब की जाती है उनका म्यार भी कोई इतना अच्छा नहीं होता कि आलमी म्यार के मुताबिक कोई मेडिसिन नहीं होती, जिसकी वजह से हमला औरत और उसके बच्चे को नुकसान उठाना पड़ता है। एक और वजह RH फैक्टर का मुख्तलिफ होना, वालिदैन के ब्लड ग्रुप का मुख्तलिफ होना, आपस में मुवाफ़क़त न करना भी बच्चे की जो है मौत का बायस बन सकता है। उसके लिए अपनी लेडी डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता रखें, उसे बताना चाहिए, तो वो फिर उसके इकदाम उठाती है, उस पर इंजेक्शन वगैरह लगता है, तो ये आपका बच्चा सेव हो जाता है। इसमें ग़िज़ा के बाद आपको वर्जिश, वॉक करना, घर के काम काज करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, इसमें बच्चों को जब एक बच्चा पैदा हो जाता है तो वालदा का दूध, उसका कोई लेवल बदल नहीं है, वो बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए और वालदा की अपनी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इसमें एलोपैथिक में तो मैंने आपको बताया, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट से आप रब्ता रखें, वो अल्ट्रासाउंड करती है, गाय बगाए बच्चे की कैफियत के बारे में पता चलता है। अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर या कोई और बीमारी है तो उससे उन्हें आगाह करें, उसके मुताबिक मेडिकेशन लें, और हमेशा उस हॉस्पिटल को तरजीह दें जहाँ नर्सरी मौजूद हो, जहाँ बेबी इनक्यूबेटर मौजूद हो, जहाँ वेंटिलेटर की सहूलत मौजूद हो, तो उस डिलीवरी के लिए। और ये आमतौर पर नोन हो जाते हैं कि कहाँ पे ये चीज़ें मौजूद होती हैं। दूसरी, उसमें होम्योपैथिक जो आपकी मदद कर सकती है, उसमें हमारी कुछ मेडिसिन हैं, कैल्शियम फास है, काली फास है, फेरम फास है। इसकी कंपोजिशन जो है 6x में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपको कैल्शियम, फेरम और आयरन वगैरह की कमी को दूर नहीं होने देती, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है, और ईजी बर्थ के लिए बहुत अच्छी है। एक और मेडिसिन CBC का प्रेगनेंसी के दौरान जिस्म के दर्दों के लिए बहुत अच्छी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाती है। कालोफाइलम जो है लास्ट मंथ में जो फास्ट पेन हो जाते हैं उनको दूर करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाती है। आर्निका कॉम्प्लिकेशंस को दूर करती है टूनर प्रेगनेंसी में। फेरम मेट जो है खून की कमी को पूरा करती है। सिपिया दूसरे जो अवामिल होते हैं ख़वातीन के अंदर, उसको दूर करने की। पल्साटिल और काली सल्फ जो है, ये जो C सेक्शन किया जाता है, ये सिर्फ उस वक्त ज़रूरी होता है जब बच्चे की पोजीशन साइड बाई साइड हो जाए पेट में, यानी ट्रांसफर लाई हो जाए, तो उस वक्त C सेक्शन की ज़रूरत होती है। उसके अलावा C सेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। या फिर दूसरी सूरत में जब प्लेसेंटा प्रीविया की कैफियत हो, आर्नोल नाल जो है बच्चे की गर्दन पे या जिस्म पे लिपट जाए सर्विस के साथ, तो उस वक्त उसके अलावा C सेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ वो कर दिया जाता है। तो अपने डॉक्टर से रब्ता रखें, अपने जो होम्योपैथिक डॉक्टर हो या एलोपैथिक गायनेकोलॉजिस्ट हो, से रब्ता रखें। अल्लाह ताला हमारी आइंदा नस्लों को महफूज करें और हमारे मुल्क के माहौल, माशरे और हुकूमत का निज़ाम ठीक हो। अल्लाह आपको ईमान और सेहत की सलामती के साथ खैर रखें। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आइंदा वीडियोज़ भी आपको हमारी मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।